नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़ते हैं और बोलते हैं कि यार उनका इतना बच्चा है, इतना बच्चा कोई पैदा करता है जी। कितना बच्चा है मालूम है ना? नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन हैं? हम्म। या फिर जो जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर, 14 भाई बहन में सबसे छोटी संतान थे। तो पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, तो ये तो होता रहा। खुद नीतीश कुमार कितने भाई बहन हैं? अरे तेजस्वी तो बच्चा है ना मेरे सामने। वो किया क्या? हम जो बोले थे वो दिए, और वो जब आया था उससे पहले ही नौकरी का सब चीज लगा दिए थे। वो तो ऐसे ही ना बोलते हैं। अच्छा, ये जो पेपर लीक होता है उससे घाटा कितना होता है? आप भी युवाओं के साथ रहते हैं हमेशा, घाटा कितना होता है? ये शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, उनका जो पेपर लीक हुआ था मालूम होगा ना आपको? जी बिल्कुल मालूम, क्योंकि स्टेज पे चढ़ के तो वो ये भी बोल देते कि महिला लोग पहले कुछ पहनती थी, हम आए तब ना पहनने लगा। तो बोलिएगा इसमें भी सच्चाई है? बोलेंगे नीतीश कुमार की इसमें सच्चाई है, या उनके पार्टी की महिलाएं ही बोल दे? तेजस्वी यादव स्टेज पर चढ़ते हैं तो आजकल गाना क्यों गाने लगते हैं? मोदी झूठे हैं, वादा जो किया था वो झूठा है, झूठा झूठा, ऐसा गाना आप सुने? आप चिराग पासवान खगड़िया में गरज रहे हैं, कह रहे वो तो जंगल राज है, लाठी तेल पिलावन, ऐसा ऐसा कह रहे थे पहले। उस बाप बेटे को समझाना चाहते हैं कि माँ की गाली क्या होती है, माँ को गाली दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आपने भी वो भाषण सुना होगा जब नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़ते हैं और कहते हैं लालू परिवार के बारे में कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है, और उसके बाद चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि लाठी पिलावन। आपको मालूम होगा कि लाठी वाला भाषा किसका है? तो भैया सवाल बहुत है, जवाब है कि नहीं समी कुमार के पास, वो सुनना है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि लालूवादी कह लीजिए या तेजस्वीवादी कह लीजिए, या जो नौकरी देते हैं उनके चहेते हैं, उनको चाहते हैं। आप बताइए सबसे पहले कौन भारी है? पहले इसी भी बात है, कौन भारी है? मैं कुछ अलग थोड़ी बोल दूंगा, मैं वही बोलूंगा कि इंडिया गठबंधन भारी है। इंडिया गठबंधन और दिन प्रतिदिन और भारी होते ही जा रहा है। अब आते हैं सवाल पर। नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़ते हैं और बोलते हैं कि यार उनका इतना बच्चा है, इतना बच्चा कोई पैदा करता है जी। कितना बच्चा है मालूम है ना? नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन हैं? या फिर जो जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर, 14 भाई बहन में सबसे छोटी संतान थे। तो पहले उतनी जागरूकता नहीं थी, तो ये तो होता रहा। खुद नीतीश कुमार कितने भाई बहन हैं? दूसरों पे तो उंगली उठा देते हैं। अगर उनके पास इन सवालों का जवाब है तो वो आगे सवाल पूछे, नहीं तो फिर क्या इन सब बातों पे क्या सवाल पूछना। अच्छा, जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं तो लालू परिवार पे तंज कसते हैं, लालू परिवार को जंगल राज बताते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं कि अरे तेजस्वी तो बच्चा है ना मेरे सामने। वो किया क्या? हम जो बोले थे वो दिए, और वो जब आया था उससे पहले ही नौकरी का सब चीज लगा दिए थे। वो तो ऐसे ही ना बोलते हैं। उससे पहले अगर लगाए होते तो उससे पहले मिला होता, उसके बाद ही लगा। ये सब पूरे बिहार ने देखा। अब उनके बोलने से ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि स्टेज पे चढ़ के तो वो ये भी बोल देते कि महिला लोग पहले कुछ पहनती थी, हम आए तब ना पहनने लगा। तो बोलिएगा इसमें भी सच्चाई है? बोलेंगे नीतीश कुमार की इसमें सच्चाई है, या उनके पार्टी की महिलाएं ही बोल दे कि इसमें कोई बात की। सुनते हैं सब नीतीश कुमार क्या कह दिए थे, बताए तो कि अब महिला लोग पहले कुछ पहनती थी, हम आए तब ना सब देखिए अब सब कुछ कितना अच्छा पहनने ओढ़ने लगा है। तो ऐसी मतलब ऐसे लोगों की बातों का कितना वैल्यू करेगा लोग? अगर वो कह भी रहे हैं कि हम ही सब दिए हैं, तो उनकी बाकी बातों पे भी ध्यान दीजिए। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि महिला पहले कुछ नहीं पहनती थी, हम आए तो पहनने लगे। नीतीश कुमार ये भी कह रहे थे, जब हम पहुंचे हुए थे खगड़िया में, तो वहां पे उनका कहना था कि पहले ही सब चीज फिक्स था कि नौकरी इतनी मिलनी है, नौकरी इतनी मिलनी है। तेजस्वी आए तो कुछ नहीं किए, और अभी जो टीआरई 3.0 पेपर लीक होता है, सबसे ज्यादा मामला हाईलाइट होता है, तो अभी वो कहते हैं कि अभी फिर से आएगा ही ना जी, तेजस्वी थोड़े कर रहा है। ये नीतीश कुमार की ये पुरानी भाषा रही है। जब उनको महागठबंधन के तरफ आना होता है तो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, भाजपा के तरफ चले गए हैं तो उनके पास कह रहे थे भागलपुर में नरेंद्र मोदी के सामने कि अब इस बार नहीं जाएंगे, वादा है। इनका मतलब इस बार कब हो जाएगा पता नहीं है। खैर, जो नौकरी की बात कर रहे कि पहले से सब फिक्स था, तो उनका 2020 का भाषण उठा के देख लीजिए कि क्या बोला करते थे कि इतना नौकरी कहाँ से आएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। ये तो वही कहते थे ना। अभी बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी का तैयारी था पहले से, हम ही लोग लाए हैं, हम ही लोग करेंगे। तो भैया उसके पहले काहे नहीं कर रहे थे? वो 2022 के बाद ऐसा क्या हवा हो गया कि उसके बाद नौकरी आने लगी? ये जो पेपर लीक होता है उससे घाटा कितना होता है? आप भी युवाओं के साथ रहते हैं हमेशा, घाटा कितना होता है? ये शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, उनका जो पेपर लीक हुआ था मालूम होगा ना आपको? जी बिल्कुल मालूम है। तो कितना हम लोगों की उस समय बात भी हुई थी, मेरे ख्याल से रात के 1 बजे। आप सोचिए कि एक बच्चा फॉर्म भरता है, उसके बाद वो एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है, या उसके पहले से तैयारी कर रहा हो,
ट्रेन पकड़ के आएगा, भूखे पेट जाके एग्जाम देगा, फिर भूखे पेट घर लौटेगा और एग्जाम मतलब रिजल्ट का वेट करते करते पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, अब वो एग्जाम फिर से देना है। तो सोचिए कि उन पे मानसिक तौर पे कितना प्रेशर कब बढ़ दूर जाता है। होगा ये सब, बिहार से कब दूर होगा? हम लोग कहते हैं कि कोई पॉलिसी पहले लाना चाहिए। अभी मैं फिर आप बोलिएगा कि मैं समर्थक की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन राहुल समर्थक तो आप तो प्यार हाँ, करते तो हैं ठीक है। तेजस्वी यादव। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ पॉलिसी लाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी तो वैसी कोई पॉलिसी अगर यही लोग ले आते तो फिर हम ये तो लाई ही थे कि इतना करोड़ देना होगा, लेकिन अभी तक कुछ अभी सामने देखिए, अगर अगर ऐसा कोई पॉलिसी लाए होते तो यूपी में 60 बार पेपर लीक हुआ, कम से कम 60 बार। कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं, वही वही भाजपा अच्छा, इस भाजपा मॉडल है नौकरी का कि जैसे ही हम हाँ। आएंगे पेपर लीक होना शुरू हो जाएगा। चलिए, शिक्षक अभ्यर्थी का साथ आप दे रहे हैं। अब ये बताइए कि जब तेजस्वी यादव स्टेज पर चढ़ते हैं तो आजकल गाना क्यों गाने लगते हैं? मोदी झूठे हैं, वादा जो किया था वो झूठा है, झूठा झूठा, ऐसा गाना आप सुने? अब 15 मिनट का भाषण से अच्छा है कि 2 मिनट के गाने में समझा दो कि मोदी जी बिल्कुल मतलब धोखेबाज किस्म के आदमी हैं, जो बोलेंगे उस पर नहीं टिकने वाले हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं, आजकल का कांड आपको पता होगा कर्नाटका वाला, एक पेन ड्राइव 2976 वीडियो एक व्यक्ति का, सोचिए। तो ये उनका तो आदत है धोखेबाजी का। अभी यहाँ पे बोल रहे थे मुफ्त बिजली, उत्तराखंड में बिजली का रेट बढ़ा दिया चुनाव खत्म होते ही। तो ये मोदी का गारंटी, ये सब फेल बात है। 2 मिनट के गाने में तेजस्वी समझा देते हैं, कोई उसमें बुराई क्या लोग है? ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं तो मुकेश से नहीं पैसा देते हैं, तेजस्वी यादव के पास पैसा नहीं। साबित कीजिए, अगर ऐसी बात है तो साबित कर दीजिए। जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा के लिए रखे मुकेश सहनी, पैसा के लिए रखे हैं कि मछली खिलाने के लिए रखे। मुकेश सहनी पहले बीजेपी के साथ थे ना, बीजेपी रोक लेता उनको, उनके विधायकों को तोड़ा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, वो छोड़ के आ गए। तो अब आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि वो पैसा के लिए रखे हैं तेजस्वी उनको। आप पहले तो वही थे ना, 4 विधायक, उनका कौन तोड़ा? नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ही तोड़ी। तो वो छोड़ के आ गए इधर, अब उसमें आपको क्या एंगल दे दीजिएगा, वो आपकी सोच है। तेल पिलाने वाला चीज तो लालू जी ना करते थे जी बिल्कुल, तो इधर कोई और तेल पिला रहा है। चिराग पासवान खगड़िया में गरज रहे हैं कि अरे वो तो जंगल राज है, लाठी तेल पिलावन, ऐसा कह रहे थे पहले। और उस बाप बेटे को समझाना चाहते हैं कि माँ की गाली क्या होती है, माँ को गाली दी जाती है। ठीक बात है, अगर माँ की गाली पे हमें भी दुख हुआ, किसी को वैसे माँ की गाली तो बकनी नहीं चाहिए, पर क्या वो गाली तेजस्वी यादव ने खुद दी या आरजेडी के किसी स्टैंड क्यों नहीं लिया? स्टैंड तो लिया ही ना, सबने तो बोला कि हम इसकी निंदा करते हैं अभी, और उन्होंने भी तो कंप्लेन किया चुनाव आयोग को, एफआईआर की मांग की। तो उनसे भी अब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तो है चुनाव आयोग की, या जहां भी उन्होंने कंप्लेन किया। वो अगर तेजस्वी तेल पिला देंगे, चिराग पासवान है उधर, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और फिर नरेंद्र मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, इधर कौन है? पहले गाली वाली बात पे ही आपने एक और नाम ले लिया, इसलिए मैं जोर देना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी आप बोल रहे थे। सम्राट चौधरी भी तो रोहिणी के खिलाफ बहुत कुछ बोले थे, चिराग पासवान ने कोई स्टैंड लिया? रोहिणी के खिलाफ बोले थे ना कि किडनी दे के टिकट लिए, तो कोई स्टैंड लिया कि मेरी बहन के बारे में इससे मत बोलो? राजनीति अलग जगह है, लेकिन ये सब हाँ, उस टाइम आप भी स्टैंड लेते। यहाँ से कम रोहिणी ने भी बोला, मीसा भारती ने भी बोला कि नहीं ये गलत बात है, गाली नहीं बकनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जब हमारे पार्टी में अगर रोहिणी के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला, आप स्टैंड लेते कि सम्राट जी आपने गलत बात बोली है, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बोला कि सब कोई है उधर, इधर कौन है? इधर तो वन एंड ओनली तेजस्वी ही काफ़ी है। बिहार में उन सबसे निपटा रहे हैं, जैसे तेजस्वी वैसे गमछा लहराने से हो जाएगा। अब हो ही रहा है। आप हाजीपुर में आज का सभा देखे, हमने आपको सारण का भी बताया था कि सारण में भी बेटी कमजोर है क्या कि लालू जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप सारे लोग पहुंच गए नॉमिनेशन में, मतलब कमजोर है? आप एक बार जाइए सारण, वहाँ कौन कमजोर पड़ा हुआ है खुद दिखेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी नक्शे में भी नजर आ जाता, बताइएगा। और जहाँ तक सबके पहुँचने की बात है तो दूसरे पार्टियों से भी लोग आए, अजीत शर्मा जी आए, अखिलेश जी आए, उसके बाद खुद मुकेश सहनी जी भी आए। तो ये सब प्यार है। जीतेंगे कि हारेंगे? वो तो जीत चुकी हैं, ऑलरेडी जीत चुकी है, बस रिजल्ट का वेट कीजिए। आप कह रहे थे कि धसा देंगे सारण 3 इंच, जैसे गाने में धसा था। अगर आप कल गए होंगे या कल किसी से भी वहाँ सारण का रिपोर्ट ले लीजिए, 29 अप्रैल को जब नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो सारण में क्या हुजूम उमड़ा था रोहिणी आचार्य के लिए, आपको पता तेल पिलाएंगे इधर ही, महागठबंधन की सरकार ही तेल पिलाएगी। महागठबंधन की सरकार 24 ही नहीं 25 में भी तेल पिलाएगी। इधर चिराग गरजते रह जाएंगे। चिराग पासवान तो आप जानते हैं ना कि युवा में अगर एक तरफ तेजस्वी यादव है तो एक तरफ चिराग पासवान है। देखिए, मुझे दलितों के नेता हैं, मुझे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन लगते हैं वो।
नॉन सीरियस बिल्कुल, मतलब बेसिक। आप जब जमुई में चुनाव लड़ने गए, 2 बार जमुई से सांसद रहे आप, वहाँ जाके आपके प्रत्याशी होटल में रुक के चुनाव लड़ते हैं, बताइए। और एक कार्यालय तक नहीं खोले जहाँ जमुई के लोग बताते नॉन सीरियस नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। पिताजी की हम- बात करते हैं हमेशा, पिताजी की राह पे चलते हैं। उनके पिताजी का आदर है, उनकी राजनीति हमने देखी है। रामविलास पासवान जी की राजनीति, बेटा बेकार है बेटा अभी 10% भी नहीं है। हम चाहेंगे कि वो उभरे, वो उभरे। तो अलग उभरेगा तो दब जाएंगे इधर तेजस्वी यादव। नहीं नहीं, कंपटीशन होना चाहिए, एक मजबूत अच्छा, इधर कंपटीशन ही नहीं, एक तरफा हो रहा है बस क्या? यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए। आप एक तरफ नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, किसी मामले में आपने बिहार को फर्स्ट बनाया, बिहारी को फर्स्ट बनाया। तेजस्वी जब डिप्टी सीएम ही थे तो बिहार सरकारी नौकरी देने के मामले में पूरे इंडिया में फर्स्ट था। चलिए नौकरी की बात पर खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, शिक्षक का भर्ती हो गई या रोजगार की तलाश में जितने भी लोग हैं बिहार में, वो किससे उम्मीद करें, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? फिलहाल अभी सरकार में तो तेजस्वी है नहीं, नीतीश कुमार से ही अभी उनकी उम्मीद। ज्यादा कौन करेगा? चलिए अभी सरकार हटा देते हैं, मान लीजिए। मैं पूरी बात कर लेता हूँ। अभी तो उनको अब उम्मीद है कितना नीतीश कुमार से, वो खुद बता देंगे, ठीक है। लेकिन सबको ये आस रखनी चाहिए तेजस्वी से कि तेजस्वी जब आएंगे तो टोटल कॉइन फ्लिप जिसको बोला जाता है वैसा कुछ नज़ारा नजर चलिए आएगा। देखिए, समी कुमार हमारे साथ मौजूद थे। और भैया, राजनीति की बात तो जरूर हुई, लेकिन अभ्यर्थियों की भी बात हो गई, क्योंकि आपको याद होगा जब पेपर लीक हुआ था ना, ये वही समी कुमार हैं जो स्टेशन पे मिले थे 1 बजे। पूरा बातचीत हो रहा था कि रद्द होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद रद्द भी हुआ, हमने आपको दिखाया था। लेकिन अभी भी गरज रहे हैं। अब कमेंट में आप बताइएगा कि अगर रोजगार की तलाश है बिहार में, तो नीतीश कुमार एक तरफ है और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं। युवा जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन है, वो किसको चुनते हैं वो तो बताइएगा ही। और एक तरफ ये भी बोल दिए समी कुमार कि भैया लाठी और तेल इधर था, इधर रहेगा और इधर ही रहेगा। और रोहिणी आचार्य पे क्या मस्त बोले हैं कि जाते तब पता चलता कि कितना इंच धंसा है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।